स्वामी सर्वानंद जी के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। दोपहर का वक्त था। गांव में एक चूड़ी वाला फेरी लगा रहा था। तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे आने पर चूड़ी वाले ने देखा, लाल साड़ी पहने हुए गौर वर्ण की एक महिला खड़ी है। उसके चेहरे पर मनोहारी मुस्कान है। पास पहुंचते ही महिला बोली, सुनो बेटा, अगर तुम्हारे पास अच्छी चूड़ियां हो तो मुझे पहना दो। चूड़ियां पहनने के बाद महिला बोली, यहाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, वह जो सामने मकान दिखाई दे रहा है वहाँ चले जाओ। मेरे लड़के से पैसे मांग लेना, मैं तब तक नहाकर आती हूँ। ना जाने क्यों चूड़ी वाले को संदेह हुआ। उसने पूछा, अगर ना दिए तो? देगा क्यों नहीं? उससे कहना ताके पर हंडिया है, उसमें मेरे पैसे हैं। तुम्हारे जितने पैसे हैं ले लेना। इतना कहने के बाद महिला घाट की ओर चली गई। मकान के समीप आकर चूड़ी वाला आवाज लगाने लगा। भीतर से सर्वानंद जी आकर पूछा, क्या बात है? चूड़ी वाले ने कहा, आपकी माँ ने मुझसे चूड़ियां पहनी हैं। दाम के लिए उन्होंने कहा है कि मेरे लड़के से जाकर मांग लो। सर्वानंद जी ने विस्मय के साथ पूछा, मेरी माँ? चूड़ी वाले ने सर्वानंद को चौंकते देख घबरा कर कहा, जी हाँ, उन्होंने तो यही कहा था। यह भी बताया कि सामने वाले ताके पर एक खंडिया है जिसमें उनके पैसे रखे हैं, जाकर मांग लूं। सर्वानंद जी को सारी बातें रहस्यमयी लगी। भीतर कमरे में आकर हंडिया उड़ेलते हुए उन्होंने देखा, सचमुच उसमें पैसे हैं। सर्वानंद जी की माँ का निधन हुए अनेक वर्ष गुजर गए हैं। तब तो यह माँ जगजननी होंगी। बाहर आकर उसने सारे पैसे देते हुए कहा, चलो तो जरा देखो मेरी माँ कहाँ है। चूड़ी वाला तालाब के किनारे आकर चारों ओर देखते हुए बोला, यहीं पर वे खड़ी थीं, यहीं मैंने उन्हें चूड़ी पहनाई। यह देखिए, एक चूड़ी टूट गई थी, उसके टुकड़े पड़े हैं। इतना सुनते ही सर्वानंद जी दम से वहां बैठ गए और जमीन से मिट्टी उठाकर सारे शरीर पर मलने लगे। सर्वानंद जी की इस हरकत को देखकर चूड़ी वाला भयभीत हो उठा, वहां से कुछ दूर हट गया। तभी सर्वानंद जी ने कहा, माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए? एकाएक तालाब का पानी हिला और उसमें से दो सुडौल हाथ ऊपर आए, जिनमें चूड़ियां चमक रही थीं। दूसरे ही क्षण दोनों हाथ गायब हो गए। सर्वानंद जी ने चूड़ी वाले से कहा, ना जाने किस जन्म के पुण्य से तुझे देवी ने दर्शन दिए, मैं तो अभागा रहा। सर्वानंद जी को देवी ने दर्शन दिए हैं, यह बात जो सुनता वही चकित रह जाता। तो वह परम साधक हैं, उसके स्पर्श से, आशीर्वाद से, कृपा से हमारा कल्याण हो सकता है। वह चाहे तो हमारा दुख, पीड़ा, दरिद्र दूर कर सकते हैं। सर्वानंद जी के संबंध में अनेक बार प्रकार की बातें फैलती गईं। पीड़ित लोग उनकी कृपा पाने के लिए आने लगे। एक दिन दूर किसी गांव से डोली पर एक घायल व्यक्ति को लादकर लोग ले आए। सर्वानंद जी ने अपने चिंतन में डूबे रहे। बाहर से करुण आवाज आई, ठाकुर, मुझे बचा लीजिए, गरीब आदमी हूँ, परिवार का अकेला व्यक्ति हूँ। बाहर डोली पर लेटे हुए वह 3 दिनों तक गुहार लगाता रहा। चौथे दिन सर्वानंद जी ने बाहर आकर पीड़ित व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? साथ आए व्यक्ति ने कहा, ठाकुर, पेड़ पर से गिर जाने के कारण इसका हाथ टूट गया है।
पास बैठकर सर्वानंद जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, चल उठ जा। रोगी ही नहीं, उसके साथ आए सभी व्यक्ति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या ठाकुर का दिमाग खराब हो गया है? जो व्यक्ति दर्द से कराह रहा है उससे कह रहे हैं, चल उठ, ठीक तो है, उठ। उन्हें सर्वानंद जी गरजे। इतने पर भी रोगी जब नहीं उठा तो डोली पर से उसे नीचे ढकेल दिया। अकस्माती ढंग से गिर जाने पर व्यक्ति का हाथ मिट्टी से लग जाता है। रोगी का भी हाथ मिट्टी से लगा और तभी उसने अनुभव किया कि उसके हाथ में तनिक भी दर्द नहीं है। खुशी से उछलकर उसने सर्वानंद जी के चरण पकड़ लिए। नित्य पीड़ित लोगों की भीड़ दरवाजे पर लगने लगी। किसी को देखते ही वे कहते, अरे काका, आप क्यों दुखी हैं? आपकी लाडली कल तक ठीक हो जाएगी। लो, यह प्रसाद ले जाकर अभी खिला दो। दूसरे को देखते तो कहते, लड़के को इतना मारोगे तो वह घर से भागेगा ही। अब क्यों रोते हो? भाग गया है, जाकर अपना खोजो। आगंतुक फपा फक्कर रो पड़ा। बोला, उसे वापस बुला दो ठाकुर। मैं कसम खाता हूँ अब उसे कुछ नहीं कहूँगा। कुछ देर चुप रहने के बाद सर्वानंद जी ने कहा, अब उसे मारना या गाली देना बंद करना पड़ेगा। चौथे दिन अपने आप रात को आ जाएगा। उसे माँ का इसने खींच लाएगा। जाओ, मेरी बात याद रखना। इसके बाद एक दिन एक युवती को देखने पर कह उठे, चिंता मत करो दीदी, इस बार चांद सा बेटा होगा। यह लो रुद्राक्ष के इस दाने की माला, उसे पहना देना, फिर उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सुबह शाम भगवती की पूजा करते रहना। अगर सर्वानंद जी का मूड ठीक है तो लोगों का उपकार हो जाता था। यदि किसी कारण से उनका रूप उग्र हो गया तो कोई उनके निकट जाने का साहस नहीं करता था। उस समय केवल एक व्यक्ति उन्हें शांत कर पाते थे, वे थे पूर्णा दादा। पूर्णा दादा ज्यों ही सामने आ जाते त्यों ही सर्वानंद जी भोला भाला शिशु बन जाते। सर्वानंद जी की इस कमजोरी को जो लोग जान लेते थे वे सीधे सर्वानंद जी के पास ना जाकर पूर्णानंद जी के पास आते। उनके माध्यम से अपना दुखड़ा सर्वानंद जी के पास पहुंचाते थे। एक दिन देर रात तक जब सर्वानंद जी ध्यानस्थ थे तब पूर्णानंद जरा परेशान हो उठे। रात्रि का प्रथम पहर बीत चुका था। चारों ओर जंगली जानवर चक्कर काट रहे थे। स्वामी भक्त सेवक अपने गुरु के पुत्र की रखवाली में चौकस थे। एकाएक सर्वानंद जी की आवाज आई, क्या सोच रहे हो पूर्णा दादा? पूर्णानंद जी ने कहा, रात काफी हो गई है, चलो घर चलें। बहू थाली परोसकर इंतजार कर रही होगी। सर्वानंद जी ने कहा, आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। कार्य संपूर्ण होने में देर होगी। मेरे लिए चिंता मत करो। मुझे भूख भी नहीं है। आज का अनुष्ठान मुझे पूर्ण करना है। भोर के समय पूर्णानंद जी ने सोचा, अब डर नहीं है, एक बार घर जाकर लोगों को समाचार दे आऊं। घर पर आकर देखा सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। किसी को सर्वानंद जी के बारे में कोई चिंता नहीं है। पूर्णानंद जी ने सोचा, शायद सर्वानंद जी के ना आने के कारण बहू रात को बिना खाए रह गई होगी। उन्होंने पूछा, बहू, तुमने रात को भोजन किया था? बल्लभा ने कहा, भोजन क्यों नहीं करोगे? कल जरा देर से भोजन करना पड़ा था क्योंकि वे अधिक रात को आए थे। पूर्णानंद ने विस्मय से पूछा, क्या सर्वा रात को आया था? तब तो उसने भोजन किया होगा। बल्लभा ने कहा, नहीं, भोजन उन्होंने नहीं किया। बोले, आज वापस आने में जरा देर हो जाएगी। मैं भोजन नहीं करूंगा। भूख नहीं है, तुम लोग खा लेना।
मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे साथ पूर्णा दादा हैं। चिंतित होने की जरूरत नहीं, पूर्णा दादा भी नहीं खाएंगे। पूर्णानंद को अच्छी तरह याद है कि सर्वानंद रात भर अपने आसन पर बैठा रहा, एक क्षण के लिए भी नहीं उठा था। अब योगी पूर्णानंद को विश्वास हो गया, उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। मनी मन देवी भगवती को उसने प्रणाम किया। इस बीच एक अप्रिय घटना हो गई। जटाधर कश्मीर घूमने गए थे। वहां से एक कीमती दोशाला सर्वानंद जी के लिए खरीद लाए। एक दिन उन्हें दरबार में बुलाकर सम्मान के साथ दोशाला भेंट किया गया। उस दोशाले को कंधे पर रखकर सर्वानंद जी चारों ओर घूमते थे। एक दिन किसी एक बूढ़ी महिला ने कहा, ठाकुर, इतनी सर्दी पड़ रही है और दोशाला क्यों नहीं ओढ़ते? सर्वानंद जी ने कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती। बूढ़ी महिला ने कहा, तब मुझे दे दीजिए, मैं जाड़े में इसे ओढ़ लूंगी। सर्वानंद जी ने दोशाला उसकी ओर फेंकते हुए कहा, अच्छा, लो माँ, तुम ही ओढ़ लो। राह चलते लोगों ने इस दृश्य को देख लिया। एक बूढ़ी महिला को सर्वानंद ठाकुर ने कीमती दोशाला दे दिया। बात जटाधर के पास पहुंची। मेरा उपहार एक महिला को सर्वानंद ने कैसे दे दिया? उन्हें एक दिन दरबार में बुलाया गया। जटाधर अपमान से पीड़ित थे। प्रश्न हुआ, कहिए आचार्य जी, आपके लिए इतनी दूर से श्रद्धा पूर्वक दोशाला खरीद कर लाया और आपने उसका उपयोग भी नहीं किया। सर्वानंद जी के जवाब देने के पहले ही एक पंडित ने कहा, जब दोशाला पास में हो तभी तो उपयोग करेंगे। सुना है कि आपने अपनी किसी चहेती को दे दिया है। सर्वानंद जी को रहस्य समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, दोशाला तो मेरे घर पर है। जटाधर इस झूठ पर और चिढ़ गए। बोले, आपके घर पर है? सुना है कि आपने किसी बूढ़ी महिला को दे दिया है। अगर आपके घर पर है तो उसे मंगवाइए, जरा मैं भी तो देखूं। सर्वानंद के साथ आए। अपने भांजे से कहा, बड़ानंद, तुम घर जाकर अपनी मामी से दोशाला ले आओ। सदानंद घर जाकर आंगन में खड़े होकर पुकारने लगे, मामी, ओ मामी, घर में राजा साहब ने जो दोशाला मामा को दिया था उसे दे दो। थोड़ी देर में एक हाथ दरवाजे की सीध से बाहर निकला जिसमें दोशाला था। सदानंद के पास आने के पहले ही मामी ने उसे आंगन में फेंक दिया। मामी का व्यवहार सदानंद के लिए विस्मयजनक था। उसने यह भी अनुभव किया कि यह हाथ मामी का नहीं है। देर होते देख वह दोशाला लेकर झटपट चल पड़ा। बाहर कुछ दूर आते ही मामी जी से मुलाकात हुई। सदानंद को देखकर बल्लभा ने पूछा, क्या बात है सदानंद, कैसे आए थे? लहमे भर में सदानंद सारा रहस्य समझ गए। दुशाला देने वाली मामी नहीं, स्वयं माँ जगदम्बा थी, जो पुत्र के सम्मान की रक्षा के लिए मामी की भूमिका निभा रही थी। सदानंद ने कहा, कुछ नहीं मामी। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। सदानंद के आने के पहले ही जटाधर ने उस महिला के यहाँ से सर्वानंद जी के द्वारा दिए दोशाले को मंगा लिया था। दोनों दोशालों को ठीक से परखने पर जरा सा भी अंतर दिखाई नहीं दिया। यह देखकर जटाधर को अपार आश्चर्य हुआ। बड़े ही मुलायम स्वर में जटाधर ने कहा, यह कैसे हुआ ठाकुर? मैं अपनी गलत फहमी के लिए क्षमा चाहता हूँ। सर्वानंद जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा,
जहाँ का अधिपति मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखता है, उसके राज्य में न रहना ही मेरे लिए मंगलकारी है। इतना कहकर सर्वानंद जी दरबार से बाहर चले आए। इस समाचार से वल्लभा काफी चिंतित हुई। उसे सांत्वना देते हुए सर्वानंद जी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ का कार्य मैं पूरा कर चुका हूँ। शिवनाथ को शक्ति मंत्र आज ही दे दूंगा। उसके कारण तुम्हारा कोई अमंगल नहीं होगा। स्वयं तुम भी अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रहोगी। सभी लोगों के अनुरोध को ठुकराकर एक दिन सर्वानंद जी बिहार से चल पड़े। इस यात्रा में उनके सहयोगी हुए पिता के समान योगी पूर्णानंद और भांजा सड़ानंद। तीनों व्यक्ति यात्रा करते हुए जसोर आए। यहाँ के राजा थे प्रतापादित्य। इनकी सभा के सभा पंडित थे चंद्रचूड़ आगम बागेश। आगम बागेश अधिकतर सेनहाटी गांव में रहते थे। वहाँ पाठशाला में छात्रों को पढ़ाया करते थे। संपूर्ण बंगाल में आगम शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक दिन आगम बागेश ने देखा कि एक गौरवर्ण का युवक उनके पास आया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा, मेरा नाम सर्वानंद भट्टाचार्य है। आपसे आपसे आगम शास्त्र पढ़ने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करें। यह तो प्रसन्नता की बात है वत्स। आओ। आगम बागेश ने सादर स्वागत किया। सर्वानंद जी ने अपने आप को छुपाकर यहाँ अध्ययन करते रहे। कुछ दिनों बाद आगम बागेश ने अनुभव किया कि उनका छात्र अत्यंत मेधावी है। दिन में आगम बागेश से आगम शास्त्र का अध्ययन और रात को योगिक क्रियाएं करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन स्नान के बाद जब सर्वानंद जी गुरुदेव के पास आए तो देखा वे उदास बैठे हैं। उसने पूछा, क्या बात है गुरुदेव, आज आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हैं। आगम बागेश ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है। दक्षिण भारत से एक विद्वान यहाँ शास्त्रार्थ करने आया है। कल दरबार में उसे शास्त्रार्थ होगा। सर्वानंद जी ने कहा, तब चिंता किस बात की, आप तो महान शास्त्रज्ञ हैं। आगम बागेश ने कहा, बात तो ठीक है, मुश्किल यह है कि वृद्ध होने के कारण स्मृति कमजोर हो गई है। कहीं पराजित हो गया तो मेरा ही नहीं, जसोर का सम्मान समाप्त हो जाएगा। सर्वानंद जी को समझती देर नहीं लगी कि भावी आशंका से गुरुदेव भयभीत हैं और इनमें युवावस्था जैसा आत्मबल नहीं है। सर्वानंद जी ने कहा, जसोर का सम्मान समाप्त नहीं होगा गुरुदेव। राजा से कहकर शास्त्रार्थ की तिथि एक दिन आगे बढ़ा दीजिए। उनसे कहिए कि आगंतुक विद्वान को पहले मेरे शिष्य से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। जब वह पराजित हो जाएगा तब मुझसे शास्त्रार्थ होगा। आगम बागेश की आंखें फैल गईं। जो विद्वान दिग्विजयी होकर मुझसे शास्त्रार्थ करने आया है, उससे मेरा छात्र शास्त्रार्थ करेगा। उन्होंने सोचा, इस शास्त्रार्थ में से वे आगंतुक विद्वान की विद्वता का आकलन कर लेंगे। दूसरे दिन दरबार में सभी लोग उपस्थित हुए। एक ओर सर्वानंद जी और आगम बागेश, मध्य में राजा और दूसरी ओर का सिंहासन आगंतुक विद्वान के लिए था। समय उत्तीर्ण होने पर भी जब आगंतुक विद्वान नहीं आए तब लोग आलोचना करने लगे। एकाएक
एक व्यक्ति ने दरबार में उपस्थित होकर महाराज को एक पत्र दिया। महाराज की आज्ञा से उस पत्र को मंत्री ने पढ़कर सुनाया। महाराज धीराज, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। मेरे इष्ट देव ने मुझे बताया है कि कल तुम जिस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करोगे वह सामान्य पंडित नहीं है। उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। वह जगन माता का पुत्र है। उससे शास्त्रार्थ करने पर विजयी नहीं हो सकोगे। मैं बिना शास्त्रार्थ किए अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप तथा जसोर की विद्वत मंडली मुझे क्षमा कर देगी। पत्र पढ़ने के बाद देखा गया कि सर्वानंद जी का सिंहासन खाली था। चिंतित रूप में आगम बागे घर लौटे। सर्वानंद जी को देखते ही उन्हें गले से लगाते हुए उन्होंने कहा, आज तुम्हारे कारण मेरा सम्मान बढ़ा है। इस घटना के कारण सर्वानंद जी की चर्चा सब जगह होने लगी। सर्वानंद जी यहाँ बिना आत्म परिचय दिए अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ती भीड़ के कारण वह परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने आगम बागिश से कहा, आपकी कृपा से मेरा अध्ययन कार्य पूर्ण हो गया है। अब मैं वाराणसी जाने की अनुमति चाहता हूँ। इधर एक अरसे से आगम बागी सर्वानंद जी को यहाँ स्थायी रूप से रखने का उपाय सोच रहे थे। आज मौका पाकर वे बोल उठे, जाना चाहते हो बेटा, पर अभी तक तो तुम गुरु दक्षिणा नहीं दी। सर्वानंद जी विनीत भाव से कहा, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। मैं चाहता हूँ कि मुझे कन्यादान से मुक्ति दो। मेरी एकमात्र कन्या को तुम ग्रहण कर लो। आगम बागिश के इस प्रस्ताव को सुनकर वह चौंक उठे। कहा, गुरुदेव, मैं विवाहित ही नहीं बल्कि एक पुत्र का पिता भी हूँ और मेरी उम्र काफी हो गई है। आगम बागिश ने कहा, इससे क्या हुआ? कुलीन ब्राह्मण एक से अधिक विवाह करते हैं। पुरुष की कोई उम्र नहीं होती। एक बात बता दूं, मेरी बेटी तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में यही स्वीकार करूंगा। सर्वानंद जी को कुछ देर तक मौन रहे। जगजननी का ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपकी इच्छा पूर्ण हो। गौरी देवी से विवाह के बाद सर्वानंद तांत्रिक साधना में निमग्न हो गए। कई वर्ष बाद गौरी देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जसौर के निवासी सर्वानंद जी को अकेले में बड़बड़ाते देखते तो उन्हें आश्चर्य होता। कभी कभी कोई पूछ बैठता, किससे बातें कर रहे हो ठाकुर? मैं अपनी माँ से बातें करता हूँ। आसपास किसी को ना देखकर अनजान व्यक्ति उन्हें पागल समझते और जानकर यह समझते कि तांत्रिक व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सर्वानंद जी का बालक बड़ा हुआ। आगम बागिश की इच्छा हुई कि अपने नाती का अन्नप्राशन धूमधाम से करें। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रबंध करने लगे। सर्वानंद जी इस ओर से पूर्ण उदासीन थे। अन्नप्राशन का दिन समीप आ जाने पर भी जब सर्वानंद जी बेखबर रहे, तब आगम बागिश ने कहा, बेटा, इस तरह उदास रहोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले नाती का अन्नप्राशन है। गांव का भर के लोग आएंगे। सर्वानंद जी ने कहा, आप जो कार्यभार मुझे देंगे उसे कर दूंगा। मेरी ओर से आप निश्चित रहें। आगम बागिश ने बर्तनों, सामानों तथा कार्य करने वाले लोगों की सूची देते हुए कहा, कल ही आयोजन है, मैं कैसे निश्चित रहूं?
इतना कहकर वे भुनभुनाते हुए भीतर चले गए। उन्होंने समझ लिया कि कल सब गुड़ गोबर हो जाएगा। अचानक भोर के समय कलरव सुनकर उनकी नींद खुल गई। तालाब के किनारे आकर उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग मौजूद हैं। कोई कढ़ाई मांज रहा है, बड़े बड़े चूल्हे बन रहे हैं, लकड़ी चीरी जा रही है, तरकारी, आटा, चावल, दूध आदि का भरपूर प्रबंध हो गया है। सारा दृश्य देखकर आगम बागेश को चक्कर सा आ गया। समारोह में नवजात शिशु का अन्नप्राशन हुआ। उसका नाम रखा गया शिवानंद। यह सब कैसे हुआ और किसने रात भर में किया, इसे सर्वानंद जी के अलावा अन्य कोई जान नहीं सका। इस तरह के प्रभाव को देखकर आगम बागेश स्वयं चकित थे। बरसात बीत जाने के बाद पुनः एक दिन सर्वानंद जी ने अपने ससुर से कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, यहाँ का काम समाप्त हो गया है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि वाराणसी जाकर मैं पठन पाठन करूं। आगम बागेश तथा गौरी ने काफी अनुनय विनय किया, पर सर्वानंद जी सभी की बातों की अपेक्षा कर वाराणसी की ओर रवाना हो गए। साथ में पूर्णानंद और सडानंद भी थे। वाराणसी नगर में प्रवेश करते ही उन्हें सर्वप्रथम एक ध्वनि सुनाई दी, जय शिव शंभु। गंगा स्नान के बाद तीनों व्यक्ति शारदा मठ में आए। यहाँ उन्हें आश्रय दिया गया। मठ के भीतर भद्रकाली की प्रतिमा थी। सर्वानंद जी नित्य इस देवी की तांत्रिक पद्धति से पूजा करने लगे। जगन माता की कृपा इन पर हमेशा रही। थोड़े ही दिनों में काशी के नागरिकों में इनकी प्रतिभा वाक सिद्धि की ख्याति बढ़ गई। काशी में तांत्रिकों का प्रभाव कभी नहीं रहा है। बुद्धों के बाद शंकराचार्य के अनुयायी का दबदबा था। सर्वानंद जी की बढ़ती प्रतिष्ठा से दंडी स्वामी लोग नाराज हो उठे। उन लोगों ने सर्वानंद जी के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया, सर्वानंद स्वामी नहीं, ढोंगी है, साधु समाज का कलंक है, आदि आदि। इस अप्रतिष्ठा से सर्वानंद जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि इन मूढ़ लोगों को बुलाकर समझाना चाहिए। उन्होंने भंडारे का आयोजन किया। निमंत्रण भेजने पर दंडी स्वामियों ने आने से इनकार कर दिया। अंत में पूर्णानंद और सडानंद दोनों प्रत्येक दंडी स्वामियों के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय करने लगे। महंतों को मनाया गया। सर्वानंद जी को इतना नरम होते देख सभी ने उनके द्वारा आयोजित भंडारे में आना स्वीकार किया। असली घटना भोजन के समय हुई। सभी यह देख रहे थे कि पत्तल पर पूरी, कचौड़ी, रायता, लड्डू, चटनी आदि परोसे गए हैं, पर जब कौर मुंह के पास ले जा रहे थे तो वही मांस मछली बन जा रहा है, जल शराब बन गया है। सारा दंडी समाज इस चमत्कार से चौंक गया। तभी एक वृद्ध स्वामी ने कहा, अगर सर्वानंद जी स्वामी चमत्कार दिखा रहे हैं तो आप लोग भी दिखाएं। पत्तल पर तो सात्विक भोजन परोसा जा रहा है, आपके स्पर्श दोष से तामसिक पदार्थ बन रहा है। इसमें सर्वानंद जी का क्या दोष? आप लोग केवल ढोंगी साधु हैं, वास्तविक योगी को पहचान नहीं पा रहे हैं। वह देवी के भक्त हैं, उन पर देवी की असीम कृपा है। अच्छा हो हम सब उनसे क्षमा मांग लें। सर्वानंद जी भी यही चाहते थे। दंडी स्वामियों का अहम दूर हो गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सर्वानंद जी उच्च कोटि के साधक हैं। इस घटना के बाद
दंडी स्वामियों का उपद्रव शांत हो गया। वे सर्वानंद जी के आदर करने लगे लोग, लेकिन यह आदर सर्वानंद जी को रास नहीं आया। वे और ऊपर उठना चाहते थे। एक दिन सदानंद और पूर्णानंद को बिना कोई सूचना दिए वे अंतर ध्यान हो गए। फिर उनकी कोई सूचना इन्हें कभी प्राप्त नहीं हुई। सर वुडरॉफ ने, जिन्होंने स्वामी सर्वानंद जी की जीवनी लिखी है, कहा है सर्वानंद जी आज भी कहीं न कहीं योगाभ्यास करते रहने के कारण जीवित हैं।